रखने से लड़ाई होती है। अक्सर हमने बड़े बुजुर्गों से सुनते हुए आए हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसका घर में पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या यह धारणा सही है या गलत? तो आइए जानते हैं इस संबंध में कुछ खास बातें आज की अपनी इस वीडियो में। तो चारों वेदों के बाद महाभारत को पांचवा वेद माना गया है, अर्थात इस वेद के समान दर्जा प्राप्त है। जब वेद रखे जा सकते हैं तो इसे भी रखा जा सकता है, क्योंकि वेद में ही महाभारत के युद्ध के समान ही 10 राग और इंद्रवस्तु वतासुर का वर्णन मिलता है। 10 राग या 10 राजा के युद्ध में भी आपसी कुल की ही लड़ाई करने का वर्णन मिलता है। कई घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ मिलते हैं, सभी में ही युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यह समझने कि युद्ध का वर्णन होने के कारण इसे घर में नहीं रखते तो यह उचित नहीं। कोई यह मानता है कि इसे घर में रखने से रिश्तों में खटास आती है, तो रामायण में भी रिश्तों को लेकर बहुत ही कुछ है। आप यह सोच सकते हैं कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आपको भी वन में रहना पड़ सकता है। घर में ऐसे कई उपन्यास भी होंगे जिसमें रिश्तों को लेकर बहुत ही कुछ खास लिखा होगा। दुनिया के हर ग्रंथ, धर्म ग्रंथों में रिश्तों और युद्ध को लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्राचीन काल में हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, लेकिन मध्य काल में यह धारणा कैसे फैली या फैलाई गई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, यह कोई नहीं जानता कि ये प्राचीन काल में हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, लेकिन मध्यकाल में यह धारणा कैसे फैली या फैलाई गई कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, यह कोई नहीं जानता कि यह अफवाह है जो अब सच के रूप में स्थापित हो चुकी है। गुलामी के काल में हिंदुओं को अनेक धर्म ग्रंथों में भाषा और संस्कृति से काटने के लिए कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं, जिसमें से ये भी एक है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और रामायण तो झूठ ही है। महाभारत में वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास और हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथों का सार और निचोड़ मिलता है। अंत इस ग्रंथ को घर में होना तो अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इसे पढ़ने और समझने से संपूर्ण ग्रंथों और इतिहासों को पढ़ और समझ लिया जाता है। तो महाभारत न्याय, अन्याय, रिश्तों और जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाकर समाज एवं राजनीतियों में भी निपुण बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन करने से इसमें लिखे सूत्रों को समझना चाहिए, जो जीवन में बहुत ही काम आते हैं। जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है, वह बड़ा होकर बहुत ही मेधावी निकलता है, क्योंकि वह ज्ञान हम जीवन भर में अनुभव से हासिल करते हैं, वह ज्ञान महाभारत में लिखा है, जो कि पहले ही हासिल हो जाने के जीवन में कब क्या हो सकता है, इसका ज्ञान पूर्व में ही हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को यह ज्ञान जीवन में पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद कराता है। रामायण इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और महाभारत इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए घरों में दोनों ही ग्रंथों का होना और अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। महाभारत में श्री कृष्ण को गीता के ज्ञान के अलावा कई और तरह के ज्ञान शामिल हैं, जैसे पराशर गीता, धृतराष्ट्र संजय संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति, यक्ष प्रश्न आदि। हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा होता तो क्या वेद व्यास जी इसे स्पष्ट नहीं करते? यह पुस्तक जहाँ जहाँ रखी है वहाँ तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास को प्रतिनिधित्व कराता है और धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष, विद्या और संपूर्ण कलाओं को ज्ञान देकर धर्म स्थापना के सूत्र बताते हैं। कोई विधर्मी ही चाह सकता है कि यह हिंदू ना पढ़े और ना घर में रखे, ताकि इस ग्रंथ से कटात जाए। तो भाई, इस वीडियो को देखकर आपका क्या निर्णय है कि आपको भगवद गीता घर में रखनी है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप भगवद गीता को आप घर में रखना चाहेंगे या नहीं इस वीडियो के बाद। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।